रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई, सॉरी। सॉरी सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गया। चलिए, तो ठीक है, अभी कुछ ज़्यादा अच्छा वो याद दिला दिया आपने। मैं पता नहीं क्लिक तो किया था। चलिए, तो अभी क्या है, मैंने बोला 4 क्वाड्रेंट होते हैं अपने, ठीक है, कोई भी दुनिया में, है ना, 4 क्वाड्रेंट ही होंगे। तो उसमें फर्स्ट जो क्वाड्रेंट होगा उसमें जो मैंने कन्वर्जन लिखा है, देखिए आपको, आपने देख लिया होगा स्क्रीन में लिखा है साइन 90 माइनस थीटा, और आप लोग लिखते चलिए ना सब चीज़ें, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, ये सबको पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाते हैं, और आप एक चीज हमेशा फर्स्ट पॉइंट ऐसे याद करो, उसमें देखो स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में लिख लो। फर्स्ट पॉइंट हमेशा याद रखो कि कभी भी ऐसे कन्वर्जन होता है, रेशियो का कन्वर्जन जो होता है वो क्या होता है, साइन का कॉस में होता है। अब ये कैसे होगा, कितने डिग्री पे होगा, क्या होगा, वो अभी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टेन का कॉट में होता है, मतलब आपस में एक दूसरे कन्वर्टेबल है, मतलब कॉट अगर लिखा होगा कहीं पे तो टेन में बदलेगा, और कॉस कहीं लिखा होगा तो साइन में बदलेगा, और साइन होगा तो कॉस में बदलेगा, मतलब ये आपस में बदलेंगे। ऐसा नहीं कि साइन को बदल के आपने कॉट मार दिया, वैसा मत करना, ठीक है। साइन को बदल के कॉट नहीं कर देना, ठीक है। साइन को कॉस में चेंज करेंगे, और कॉस और टेन अगर होगा तो कॉट में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉट होगा तो टेन में। इसीलिए मैंने डबल एरो मारा है, डबल एरो इसीलिए किया है कि आपस एक दूसरे में आपस चेंज हो सकते हैं, ठीक है। टेन कॉट में चेंज हो सकता है, और कॉसेक किस में चेंज हो सकता है, कॉसेक किस में चेंज होता है, सेक में, ठीक है। ये चेंज कब होता है, ये चेंज कब होता है, जब यहाँ पे एंगल जो है, जो एंगल जो है हमारा क्या होगा, 90 या 270 होगा। मतलब जो अगर हम इस लाइन में खड़े होंगे, जो ये लाइन है हमारी, 90 और 270, जब भी हम कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये वाले क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। जब भी आप एंगल देखो, क्वाड्रेंट भूल जाओ, जब भी आप ये एंगल देखो 90 या 270, कभी भी इस टाइप से एंगल देखोगे ना, ऑड एंगल देखोगे ना, ऑड ऐसे 90, 180 नहीं, 90, 270, ठीक है। फिर उसमें 180 जोड़ दो, कितना बन गया, ठीक है। 360 के अलावा तो उसमें 360 जोड़ देंगे, तो मैंने बोला ना 0 डिग्री और 360 डिग्री तो बराबर होता है। तो 360 से ज्यादा कभी भी एंगल आपसे पूछ रहा है, अभी भी मान लीजिए 360 से ज्यादा एंगल पूछ रहा है, मान लीजिए आपसे साइन 1040 डिग्री पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो 360 डिग्री में तोड़ दो, क्योंकि 0 डिग्री और 360 डिग्री तो बराबर होता है, तो 360 में हटा देंगे, और जो बचेगा हम केवल एक ही क्वाड्रेंट में वर्क करेंगे, ठीक है। मतलब इसमें 1140, तो मतलब क्या होगा, इतने गोले होगा, एक गोला, दो गोले, तीन गोले, बहुत गोले हो गए ना, तो हम केवल एक ही गोले में काम करते हैं। बाकी के गोले को क्या 360 में, मतलब 360 का कोई इफेक्ट ही नहीं आता, मतलब समझ लीजिए डिग्री में, है ना। कोई भी वैल्यू में इफेक्ट जो आएगा 360 डिग्री अगर वहां पे आ गया, उसको कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। तो साइन कॉस में चेंज होगा, और कभी भी देखिए यहाँ पे देखिए 90 डिग्री आ रहा है, 90 आ रहा है ना यहाँ पे 90, तो देखिए आपने देखा यहाँ पे देखिए साइन कॉस में चेंज हो गया, देखा आपने ना, साइन कॉस में चेंज हो गया। तो आपने देख लिया कि साइन जो है कॉस में चेंज हो गया, कॉस जो है साइन में चेंज हो गया, टैन जो है कॉट में चेंज हो गया, कॉट जो है टैन में चेंज हो गया, सेक जो है कोसेक में चेंज हो गया, कोसेक जो है सेक में चेंज हो गया। ये आपने देख लिया, ठीक है। अभी देख ली, अभी देखिए, अभी हम दूसरी दूसरी चीज की बात करते हैं। अभी मान लीजिए आपको, अभी मान लीजिए आपको मैं बोलूं 90 प्लस थीटा करना है, यहाँ पे सब जगह प्लस हो गया, प्लस। क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा बताओ, क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेंट सेकंड हो जाएगा क्या, क्योंकि 90 प्लस हो गया ना, तो 90 तो हम पार कर गए, ये तो हम पार कर गए, तो ये वाले क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में हमेशा याद रखिएगा क्या पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। बाकी सारे के सारे जितने भी रेशियो है, 6 रेशियो है ना अपने, तो 2 पॉजिटिव होंगे, साइन और कोसेक, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो अभी देखिए मैंने बताया साइन जो लेंगे एंगल का साइन वो पॉजिटिव होगा, तो मतलब यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ पे जो ये प्लस, ये यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या होगा, प्लस ही रहेगा ये, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, cos 90 माइनस 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, बिकॉज अब मैंने बताया था, देखो 90 डिग्री आपको दिख गया कहीं पे, 90 डिग्री सबसे पहले देखो एंगल कौन सा है, तो 90 डिग्री दिख गया ना आपको, तो आपको ये तो पता है cos साइन में चेंज होगा, ठीक है, साइन में चेंज होगा, ये तुमको पता लग गया। फिर देखो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है भाई, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर, माइनस साइन थीटा। तो सबसे पहले देखिए वो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, ठीक है। अगर नहीं बदल रहा है उसके बाद क्वाड्रेंट देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट 2 पार्ट होते हैं, सबसे पहले देखो बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, सबसे पहले इसको देखो, ठीक है। इन तीनों को देखेंगे कि मतलब बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। तो 90 कहीं दिख रहा है, 270 दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है तो बदलेगा, है ना, ठीक है। और कहीं 180 डिग्री दिख रहा है तो नहीं बदलेगा,
ठीक है। वो 180 डिग्री अभी कैसे आएगा मैं बता रहा हूँ आपको, पहले इसमें देखिए 90 प्लस में क्या होगा। तो कॉस, अगर कॉस लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। टैन जो होगा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने क्या बताया, केवल साइन और कोसेक ही पॉजिटिव रहेंगे। तो कॉट जो है ये भी माइनस टैन थीटा हो जाएगा। सेक जो है क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा, बिकॉज सेक लिया हमने। सेक जो लेते हैं, जिसका लेते हैं उसी को देखते हैं। ऐसे नहीं कि सर यहाँ कोसेक आ गया तो मैं पॉजिटिव ले लूंगा, नहीं, कोसेक तो यहाँ पे आया है ना, कोसेक 90 प्लस थीटा, कोसेक, अब मैंने कोसेक लिया तो कोसेक क्या होगा, प्लस सेक थीटा होगा, प्लस, क्योंकि साइन और कोसेक क्या होते हैं, मैंने बताया ना, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन और कोसेक क्या होते हैं, साइन और कोसेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो अपने यही दोनों पॉजिटिव होंगे, ये और ये, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो अभी तक सबको समझ में आ गया अच्छे से, अभी तक समझ में आया ना कैसे होगा, अभी तक कन्वर्जन समझ में आ गया। सबके समझ में आ गया कन्वर्जन। अभी तो ठीक है, अभी छोटा सा ही अपने स्टार्ट किए हैं, अभी आगे भी चलेंगे, है ना, अभी आगे भी बहुत लंबी लड़ाई है, ठीक है। अब देखिए, अब आप खुद बताना मुझे, अब आप खुद मुझे बताना, मैंने आपको दो रूल बताए हैं, अब आप खुद ही आगे लिखना कि साइन अगर 180 माइनस थीटा है तो वो क्या होगा, 180 पे चेंज होगा क्या, सबसे पहले देखो 180 पे चेंज होगा क्या, क्या 180 पे चेंज होगा, नहीं होगा, तो साइन का साइन आ जाएगा ना भाई। साइन अगर 180 होगा तो चेंज नहीं होगा, मैंने बताया ना आपको, केवल 90 270 पे चेंज होगा, है ना, 90 डिग्री दिखा कहीं पे और 270 डिग्री दिखा वहीं पे चेंज होगा, ठीक है, उसके अलावा कहीं चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो साइन 180 माइनस थीटा कितना हो गया, साइन थीटा के बराबर ही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि अब सबसे पहले देखा 180 है, 180 में तो साइन का साइन ही रह जाएगा, सेम ही रह जाएगा, साइन का साइन रह जाएगा। अब क्वाड्रेंट देख लो, अब क्वाड्रेंट क्या है, 180 से कम है, 180 माइनस थीटा है ना, तो 180 तो पूरा यहाँ से यहाँ एंगल होता है 180 डिग्री, है ना, और इसमें से थीटा माइनस कर रहे हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आएगा, प्लस साइन थीटा, प्लस साइन थीटा मतलब साइन थीटा ही लिख सकते हैं, ओके, ठीक है, ओके। अब सेकंड पार्ट, सेकंड सेकंड में आप खुद बताइए, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, बताइए। अबे कॉस थीटा ही होगा ना, कॉस थीटा ही होगा ना, प्लस माइनस होगा क्या कुछ, बताओ मुझे, आप लोग आंसर दो मुझे, प्लस माइनस कुछ होगा क्या, माइनस होगा, वेरी गुड। माइनस क्यों होगा, क्यों माइनस होगा, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए हम, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने बताया ना, क्यों, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा। तो सबसे पहले आप डिग्री देखिए, उसके बाद क्या करेंगे, अपने साइन क्वाड्रेंट में कौन सा है वो लगा लेंगे, उसके हिसाब से साइन देख लेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ओके, ओके, चलिए। तो इसमें मैं ये तीन ही लिखवा रहा हूँ, बाकी के तीन, क्योंकि पूरे 6 रेशियो होते हैं, बाकी के तीन आप खुद लिखिएगा, आप उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा होगा कि नहीं होगा, बिकॉज tan का tan ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो क्या है 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री है तो tan का tan ही रह जाएगा, और कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो अपना tan 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस tan थीटा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ रहा है सबको अच्छे से, ठीक है, ओके, चलिए बढ़िया है, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है अच्छे से। चलिए अब देखिए, चलिए अब देखिए, अब मुझे बताओ, अब मुझे बताना, ध्यान से बताना, खुद ही बताना आप लोग, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा क्या होगा। अच्छा, मैंने आपको बता दिया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव रहता है, टैन और कॉट, क्या रहता है, टैन और कॉट, क्या रहता है, टैन और कॉट, ठीक है, तो टैन और कॉट रहता है, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में, चौथा क्वाड्रेंट, इसमें क्या पॉजिटिव रहता है, कॉस और सेक, क्या रहता है, कॉस और सेक थीटा, कॉस निकालेंगे या सेक निकालेंगे तो इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो चार क्वाड्रेंट में पता लग गया आपको क्या पॉजिटिव होता है क्या नेगेटिव होता है। इसके अलावा क्या होगा, सारे नेगेटिव होंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, टैन और कॉट के अलावा सारे के सारे जो रेशियो होंगे, है ना, 6 रेशियो होते हैं अपने, 6 रेशियो, ओनली 6 रेशियोज आर देयर, तो 2 रेशियो अपने पॉजिटिव आ गए, बाकी के 4 क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है, ओके, ओके। तो देखिए अभी अब क्या है, देखिए बेस्ट, अभी देखिए अब अपने को क्या दिख गया, देखिए बाकी लोग जो देख रहे हैं,
अभी अपने को क्या दिख रहा है, 180 दिख गया, अरे भाई 180 दिख गया, मजा आ गया, यहाँ पे लिख दिया साइन थीटा। क्वाड्रेंट देख लेते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 प्लस थीटा हो गया, लेकिन तो 180 से बड़ा हो गया डिग्री ना, तो 180 से बड़ा हो गया डिग्री, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, कौन से क्वाड्रेंट में आ गए बताइए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए कि नहीं आ गए। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉस क्या होगा, कॉस 180 प्लस थीटा क्या होगा बताइए, अब आपको सबको समझ में आ रहा होगा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, ठीक है। जिसको आता है अच्छे से वो थोड़ा सा बोर मत होना, है ना, आगे आगे बहुत अच्छी चीजें आएंगी, अभी आप अभी आज क्वेश्चन करोगे तो मजा आएगा अभी ना, अभी थोड़ा सा जिसको नहीं आता अच्छे से वो थोड़ा समझाना पड़ेगा। अब tan क्या होगा बताइए, tan 180 प्लस थीटा क्या होगा, क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्या कॉट थीटा होगा, क्या कॉट थीटा होगा, कॉट थीटा होगा ना, क्या होगा, हाँ कॉट थीटा जाएगा, देखो एक आंसर कॉट थीटा में आ गया, है ना, आप लोग इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे भाई कॉट थीटा क्यों आएगा, ये बताओ मुझे, tan ही रहेगा ना, 180 तो है, तो 180 है तो tan रहेगा, tan ही तो रहेगा। और लेकिन यहाँ पे ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, मैंने क्या बताया आपको, tan क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव रहता है, तो tan 180 प्लस थीटा tan थीटा ही रहेगा यार, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, है ना, आप लोग ऐसे ही मैं कुछ बोलता जा रहा हूँ, आप लोग हाँ हाँ कर देंगे तो समझ रहा हूँ मैं फिर आप लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे हाँ हाँ नहीं बोलनी है, ठीक है। तो ये 3 लिख लिए आपने, ये 3 आप लोग ने लिख लिए, बाकी के 3 लिख लेना, आपको आ गए होंगे, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी अभी ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा बोर कर रहा हूँ आप लोगों को, मैं जिसको आता है अच्छे से मैं समझ रहा हूँ, तो थोड़ा सा लेकिन बेर करिए मेरे साथ, है ना। तो अभी डी पार्ट जो रहेगा, जैसे साइन 270 माइनस थीटा, बताओ क्या होगा, आप लोग खुद बताओ मुझे, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, कॉस 270 माइनस थीटा क्या होगा बता देना, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा बताइए, चलिए बताइए फटाफट बताइए, सबसे पहला पार्ट बताइए, सबसे पहला पार्ट, गुड वेरी गुड, सबका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, गुड वेरी गुड, माधुरी नीतू इंद्रपाल सबका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड, है ना। तो आप लोग समझ गए चीजें, ये 2 चीज अपने को याद रखनी है। सबसे पहले तो भाई 270 दिख गया, अरे वाह 270 दिख गया, अब तो कन्वर्जन आएगा, ठीक है बाबू, कन्वर्जन आएगा इस बार, तो साइन से क्या होगा, कॉस में हो जाएगा, सबसे पहले तो ये देख लिया हमने, ठीक है, सबसे पहले तो कॉस में हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब बताओ माइनस प्लस आएगा कि नहीं आएगा, प्लस माइनस आएगा, प्लस आएगा क्या, प्लस नहीं आएगा ना, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, सॉरी फोर्थ में नहीं है, थर्ड में ही है, थर्ड क्वाड्रेंट में ही है हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे ना, क्योंकि 270 माइनस थीटा है, तो 270 तो यहाँ तक हो गया, पूरा 270 यहाँ तक हो गया, और माइनस थीटा है मतलब हम थर्ड क्वाड्रेंट में ही रह जाएंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, केवल tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे साइन 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, ओके, ठीक है, समझ में आया, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो ये cos 270 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा, माइनस क्यों आया आप समझ लो, क्योंकि 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, खुद अपने आप से पूछो आप कौन सा क्वाड्रेंट हो गया भाई, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, तो 270 माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, ओके, ठीक है। अब आ गया हमारा tan 270 माइनस थीटा, ठीक है, अब 270 तो दिख गया, तो मैं सीधे कॉट लिख दूंगा, है ना। अब क्वाड्रेंट देख लेता हूँ, क्वाड्रेंट कैसे होगा, अब जल्दीबाजी मत करिएगा, जल्दीबाजी में क्या कभी कोई गलती हो जाती है, ठीक है, तो ऐसे नहीं फटाक से बस देखा आंसर लिख दिया 1 सेकंड के अंदर, वैसा नहीं करना, ठीक है। तो tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, क्या माइनस कॉट थीटा होगा कि प्लस कॉट थीटा होगा, प्लस कॉट थीटा होगा ना, बिकॉज हम कौन से क्वाड्रेंट में, हम कौन से क्वाड्रेंट में खड़े हैं, आप बताइए, हम तो थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हैं ना, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया चीजें, ठीक है। बाकी के 3 आप लिख लेना, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, यहाँ प्लस कर दो, बताओ अब बताओ, अब बताइए, चलिए अब बताइए, अब देखते हैं आपको कितना अच्छा समझ में आया है। चलिए अभी प्लस कर दिया मैंने, 270 प्लस थीटा कर दिया, बताइए क्या होगा, मैंने 270 प्लस थीटा कर दिया, बताइए सबके आंसर बताइए, चलिए फर्स्ट आंसर बताइए सब लोग जल्दी, साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो अब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए भाई, 270 प्लस थीटा, मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, चौथे क्वाड्रेंट में आ गए कि नहीं आ गए, क्या हम चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, क्या हम चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, चौथे क्वाड्रेंट में आ गए ना, तो चौथे क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, चौथे क्वाड्रेंट में क्या होता है, क्या पॉजिटिव होता है, केवल कॉस और सेक, ओनली कॉस
और सेक, यही पॉजिटिव होगा, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो साइन 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, बिकॉज 270 दिख गया, मैं 270 दिख गया तो मैं तो सीधे यहाँ कॉस लिख दूंगा, है ना। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, क्वाड्रेंट अपना कौन सा रहेगा, क्वाड्रेंट कौन सा रहेगा, चौथा रहेगा। और चौथे में साइन क्या होता है, हम साइन निकाल रहे हैं ना, साइन, हम साइन किसका निकाल रहे हैं, इस एंगल का हम साइन निकाल रहे हैं, साइन। तो साइन क्या होता है चौथे क्वाड्रेंट में, क्या होता है, नेगेटिव होता है। अब बताओ दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट क्या है, कॉस 270 प्लस थीटा। तो कॉस 270 प्लस थीटा है, तो कॉस तो क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा, बिकॉज 270 आ गया, तो कॉस क्या होगा, साइन में चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, कॉस क्या होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये cos 270 प्लस थीटा क्या हो गया हमारा, cos 270 प्लस थीटा क्या हो गया, प्लस साइन थीटा, क्या हो गया, प्लस साइन थीटा, ओके। माइनस साइन थीटा नहीं होगा यार माधुरी, माइनस साइन थीटा नहीं होगा, ओके। चलिए अभी समझ में आ गया ना, गलती यही गलती हो जाती है जल्दीबाजी में, हमको आता ही तब भी हम गलती कर देते हैं, ठीक है, हड़बड़ी मत करिए। प्लस माइनस, इसमें प्लस थीटा माइनस थीटा का बहुत बड़ा खेल है, ठीक है, जल्दीबाजी मत करिए। तो 270 प्लस थीटा क्या होगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिकॉज टैन है, टैन है यहाँ पे 270 है। अब टैन को किसमें चेंज करना पड़ेगा, कॉट में, लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा है, चौथा, तो चौथा क्वाड्रेंट में टैन क्या होगा, नेगेटिव होगा ना। तो ये मेरे ख्याल से आप लोग को अभी सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, अभी मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आप लोग ने बढ़िया, सबने, मुझे लग रहा था कि इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों ने बहुत बढ़िया समझा सबने, ठीक है। तो अपने आगे बढ़ेंगे, तो ये अपने इसके अनुसार अपने कर लेंगे, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे ये बताओ एक चीज और याद रखो, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिए, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, ठीक है। और ये क्यों आया भाई बताओ, ये क्यों आया, देखो ये इसलिए आया, ऐसा नहीं कि बस ये बुक में लिखा है इसलिए आ गया, है ना, क्यों आया, प्रूफ क्या है इसका। देखो मैंने बताया ना कि क्वाड्रेंट में क्या होता है, जैसे कोई भी क्वाड्रेंट होता है तो उसमें 0 डिग्री, और मैंने बताया ना अपनी पोजीशन पे घूम जाएंगे 360 बन जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 360 माइनस थीटा, क्योंकि 360 ऐड कर दो या सब्ट्रैक्ट कर दो, किसी भी चीज में बराबर है, क्योंकि मैं अपनी पोजीशन पे वापस आ जाऊंगा। तो क्या मैं यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, बिकॉज ये माइनस थीटा है, तो क्या मैं यहाँ पे 360 माइनस थीटा लिख सकता हूँ। आप खुद बताइए साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 360 आ गया, ठीक है, यहाँ पे साइन है, अब यहाँ पे वो वाला एंगल तो आया नहीं 92 70 टाइप से तो आया नहीं, है ना। यहाँ पे क्या साइन साइन ही बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, है ना, साइन 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 बन जाएगा। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चौथा क्वाड्रेंट। यहाँ तक क्वाड्रेंट कौन सा हो जाएगा, चौथा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 360 माइनस थीटा, मतलब ये क्वाड्रेंट है अपना। तो इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन क्या होता है इस क्वाड्रेंट में, माइनस। तो अपना इसीलिए क्या हो गया, साइन और माइनस थीटा, इसीलिए क्या आता है, माइनस साइन थीटा। समझ में आया सबको, ये क्यों हुआ, मैंने 360 ऐड किया है, 360 ऐड किया है। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया तो कॉस भी समझ में आ जाएगा आपके, ये समझ में आ गया तो कॉस भी ठीक है। एक समझ में नहीं आया, चलिए देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसे साइन और माइनस थीटा हमको निकालना है, ठीक है, हमको क्या निकालना है, साइन ऑफ माइनस थीटा। अब मैंने क्या बोला, तो आपको कोई भी रेशियो निकालना है, साइन कॉस टैन कुछ भी निकालना है, तो अगर आप जो भी एंगल निकालेंगे उसमें 360 ऐड कर देंगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, 360 ऐड कर दूंगा, 360 ऐड करूंगा तो ये तो बनेगा, इसमें मैंने 360 जोड़ दिया, इस एंगल में ये एंगल है माइनस थीटा, इसमें मैंने 360 जोड़ दिया, तो ये क्या एंगल बन जाएगा, 360 माइनस थीटा बन जाएगा ना, क्या बन जाएगा बताइए। अगर मैं 360 जोड़ दूंगा तो क्या एंगल बन जाएगा, 360 माइनस थीटा बन जाएगा ना, क्योंकि माइनस थीटा प्लस 360, तो ये क्या हुआ, 360 माइनस थीटा ही तो हुआ, ठीक है। अभी बताइए कौन सा, अब ये 360 आ गया, अब ये 360 माइनस थीटा मुझे निकालना है। अब आपको पता है यहाँ पे 360 आ गया, तो साइन का साइन क्या रहे, साइन क्या रहेगा, साइन तो साइन ही रह जाएगा, यहाँ पे साइन ही हो जाएगा, है ना। लेकिन क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा मतलब 360 से हम थीटा कम है, थीटा कम है मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, क्या हम चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, क्या हम चौथे क्वाड्रेंट में आ गए, चौथे क्वाड्रेंट में, चौथे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, क्या होता है यहाँ पे साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव होता है कि नहीं होता है। तो साइन और माइनस थीटा को आप ऐसे देखिए, साइन और माइनस थीटा क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है, मतलब माइनस साइन क्या होता है, माइनस साइन क्या होता है, बाहर आ जाता है, ओके। तो ये समझ में आ गया सबको। अभी आप कॉस का देख लीजिए एक बार, कॉस आप खुद बताइए कॉस क्या होगा, कॉस और माइनस थीटा क्या होगा, क्या होगा, माइनस कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा,
बताइए। माइनस कॉस थीटा होगी, कॉस थीटा होगा? सब लोग का आंसर चाहिए। प्लस होगा, वेरी गुड। सबको समझ में आ रहा है, बढ़िया है, है ना? तो अपने इसको क्या लिखेंगे, ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला ना 3 3 जोड़ सकते हैं अपने ना, 3 3 जोड़ सकते हैं, बिकॉज हम अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे। अपनी पोजीशन पे अगर हम वापस आ गए तो फिर वही चल गया ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड, ये थोड़ी ना कि 8 9 8 10 क्वाड्रेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। अपनी पोजीशन पे वापस आ जाएंगे तो क्या बोलते हैं, 360 डिग्री या 0 डिग्री, है ना? अपनी पोजीशन पे वापस आ गया घूम घाम के, तो उसमें मैंने 360 जोड़ दिया। अब कॉस है तो कॉस ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 360 डिग्री आ गया, है ना? क्योंकि यहाँ पे 90 नहीं आया, 270 नहीं आया, तो कॉस साइन में चेंज होगा नहीं, कॉस कॉस में रह जाएगा। अब बताइए चौथा क्वाड्रेंट होगा कि नहीं हो गया, क्योंकि यहाँ पे 360 माइनस थीटा है, माइनस थीटा, माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब क्या हो गया, 360 से थोड़ा सा कम, 360 से कम, 360 से कम होगा तो क्या होगा, चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा। और चौथा क्वाड्रेंट हो जाएगा तो क्या होता है चौथे क्वाड्रेंट में, आपको खुद पता है, चौथे क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक भी पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव ही रह जाएगा, है ना? पॉजिटिव रह जाएगा, तो ये क्या होगा, प्लस। तो कॉस और माइनस थीटा क्या हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा होगा, मतलब थीटा खा जाएगा ये, है ना? थीटा का साइन जो होता है कॉस खा जाता है, बहुत खाता है कॉस, है ना? तो याद रखिए कि कॉस क्या होता है, साइन खा जाता है, ऐसे याद रखिए, ठीक है? अब थोड़ी ना एग्जाम में बैठ के आप 360 माइनस थीटा करेंगे वहां बैठ के, तो अपने को याद होना चाहिए कि कॉस और माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक है? सीधे याद होना चाहिए, वहां पर 360 कर रहे हैं मत बैठ जाइएगा कि वहां पे हम 360 माइनस थीटा करेंगे, इस टाइप से मैं समझाने के लिए बताया आपको इस चीज, है ना? तो थीटा क्या होता है, कॉस क्या होता है, थीटा खा जाता है, ठीक है? कहते खा जाता है, मैंने बता दिया आपको। ओके, तो ये अपने को अभी तक क्लियर हो जाना चाहिए, और इसको आप प्रैक्टिस करिएगा थोड़ा थोड़ा, है ना? अभी क्वेश्चंस में करूंगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है? अभी मैं आपको इसका प्रूफ एक बार बता देता हूँ, एक छोटा सा प्रूफ, प्रूफ चलो ठीक है छोटा सा ही है, मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है, आप खुद देखो। ऐसे ट्राइंगल है, मान लो ये ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल बताइए क्या होगा, ये एंगल बताइए क्या होगा, क्या ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा? बिकॉज सम क्या होता है, ट्राइंगल का सम 180 होता है कि नहीं होता है, सम ऑफ ट्राइंगल्स, तीनों एंगल जो होंगे, सम ऑफ ट्राइंगल्स, सॉरी, सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं हमेशा, और 3 एंगल में का सम क्या होगा, हमेशा 180 होगा, चाहे कोई भी एंगल हो, तीनों में से कोई भी कुछ भी एंगल हो सकता है, लेकिन इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो अगर ये एक 90 डिग्री आ गया है, तो दोनों का सम मिला के 90 होना चाहिए, तभी तो 180 बनेगा। तो अगर एक यहाँ थीटा है तो ये क्या होगा, क्या ये 90 माइनस थीटा होगा ना, तो 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब आप खुद बताओ यहाँ से मुझे खुद बताओ यार, आप यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से बताओ साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से बताइए। इसकी लेंथ हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या, ये है कि नहीं परपेंडिकुलर, क्या है, ए बी है कि नहीं परपेंडिकुलर, ए बी, है ना? और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होता है, मैंने बताया, जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, बीसी, क्या हाइपोटेन्यूज बीसी हो जाएगा, ठीक है? ठीक है ना? चलिए, तो ये अपने को दिख गया। अब आप एक बात बताओ, अब ये तो साइन थीटा मैंने ए बी बाई बी सी निकाल दिया, अब आप ये बताओ, अब इस ट्राइंगल को मैं ऐसे घुमा देता हूँ, अब घुमा दूंगा तो ऐसे हो जाएगा, अब ये इसको घुमा दूंगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं घुमा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और बी पॉइंट पे एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 90 माइनस थीटा, और ये एंगल ए तो हमेशा 90 ही होगा, और सी एंगल क्या है, थीटा, है कि नहीं है? इतना समझ में आया? मैंने इसको घुमा दिया, इसको ये ट्रायंगल को ना, ये ट्रायंगल को क्या किया, ये ट्रायंगल को घुमा दिया, ऐसे ऐसे करके घुमा दिया, है ना? तो घुमा देंगे इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा देंगे तो क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा ना, क्योंकि पॉइंट बी देखो, पॉइंट बी के सामने एंगल कौन सा, 90 माइनस थीटा है, सी के सामने एंगल क्या है, थीटा है, और ये कितना एंगल है, ए तो हमेशा 90 रहेगा ना, ये घुमा दिया थोड़ी ना मतलब एंगल चेंज हो जाएगा, है ना? पोजीशन चेंज कर दी बस, इस ट्रायंगल को पटक के ऐसे कर दिया, ठीक है? अब आप ये बताइए, यहाँ से कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा क्या आएगा, कॉस क्या होता है, केवल ये एंगल देखो, हम तो इसी एंगल की बात करते हैं जो 90 के साथ में होता है, बेस, जो बेस होता है, तो बेस एंगल की बात करते हैं हम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है?
तो यहाँ पे cos ऑफ 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी, यही होगा ना, अरे होगा ना, है ना, बोलो, ए बी अपॉन बी सी, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो यही हो जाएगा ना, बेस, ये तो बेस हो जाएगा, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, सामने वाली साइड हो जाएगी बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी। लेकिन आपने देखा है कि यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी क्या है, साइन थीटा के बराबर है, तो क्या कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो क्या कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो प्रूफ समझ में आया कि कैसे हुआ, बहुत सिंपल सा प्रूफ है, ऐसा कोई बहुत हाईफाई प्रूफ नहीं है कि मैं बड़ा मैंने कुछ हाईफाई कर दिया है, कुछ नहीं है, आपको समझाने के लिए, आप बहुत लोगों को तो पता ही होगा, ये ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है, मैंने बहुत अलग से कर दिया है, ये पूरी बुक में जितनी भी सब में दिया रहता है, ठीक है। तो एक बात आपको रिवीजन टाइप से बता दिया कि थोड़ा फील करिए आप लोग कैसे आया, ऐसा नहीं कि मैंने फटाफट फटाफट आके लिखवा दिया सब, आप फील ना करें। तो कैसे आया समझ में आ गया ना, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा कैसे आ गया, तो ये आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्यों होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो क्या होता है, बिकॉज वहां पे एक्स और वाई की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लीजिए ऐसे, वो भी क्या होता है, मैं आपको एक बार हिंट करके बता देता हूँ, जरूरत नहीं है उसको, जरूरत नहीं बताने की वैसे तो ये अपना क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। तो ये मान लो अपना आर रेडियस पे मैंने एक सर्किल बनाया, ठीक है, आर रेडियस पे मैंने एक सर्किल बनाया मान लो, ठीक है, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया मैंने नीचे में, ठीक है, और ये एंगल थीटा है मान लिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो पता ही है आपको क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव रहते हैं कि नहीं रहते हैं, ये एक्स है ये वाई है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव रहेंगे। अब देखो लेंथ जो होती है हमेशा क्या होती है, ये कितनी हो जाएगी, तो वाई हो जाएगी, और ये कितनी है, एक्स हो जाएगी। तो अपने कोई भी रेशियो निकालेंगे, देखो आप अपने आप देखो, आप कोई भी रेशियो निकालोगे, कॉस थीटा साइन थीटा कुछ भी निकालोगे, तो सब ऐसे आएगा कि नहीं आएगा। तो बताइए यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन आर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक्स अपॉन आर, देखिए, क्योंकि एक्स तो बेस हो गया, और आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है, आर क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो एक्स अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स भी यहाँ पे पॉजिटिव है, और आर भी यहाँ पॉजिटिव है, तो क्या कॉस थीटा पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे सारे के सारे रेशियो देखो पॉजिटिव आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे, आएंगे ना, ठीक है। अब सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये तो वाई हो जाएगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा ना, बिकॉज हम एक्स की इस तरफ आ गए, तो माइनस एक्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार, माइनस एक्स हो जाएगा ना, और ये तो आर का आर ही रहेगा, ये थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, रेडियस थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, है ना, क्योंकि तो रेडियस तो सेम रहेगा ना, ये तो आर का आर, ये आर माइनस आर नहीं हो जाएगा, है ना, ठीक है। ये और परपेंडिकुलर भी सेम रहेगा, बिकॉज इस जगह पे क्या होता है, वाई क्या होता है, ऊपर में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नीचे में नेगेटिव होता है ना वाई, तो यहाँ पे क्या होता है, ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और ये आर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम साइन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन साइन थीटा क्या हो जाएगा, वाई अपन आर हो जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है, ठीक है, साइन पॉजिटिव आता है, और साइन पॉजिटिव हो गया मतलब कोसेक भी पॉजिटिव आएगा, बिकॉज साइन का तो उल्टा है ना, कोसेक कोसेक, तो साइन अगर पॉजिटिव है उसको उल्टा करके कोसेक आता है, तो साइन पॉजिटिव है तो कोसेक भी पॉजिटिव आ जाएगा। अब बाकी देखो सारे के सारे रेशियो देखो आपके नेगेटिव आएंगे, बाकी सारे नेगेटिव क्यों आएंगे, देखो क्योंकि टैन में भी देखो बेस का खेल आता है, टैन में क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर तो वाई हो गया, लेकिन बेस क्या हो गया, माइनस एक्स हो गया, इसलिए टैन क्या हो गया, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया सबके, अभी सबके समझ में आ गया अभी कैसे हुआ, एक ब्रीफ अब मैंने आपको बताया कि कैसे पॉजिटिव नेगेटिव बनता है, ये सबके समझ में आ गया है क्या, है ना। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, कभी भी ऐसे दिया हो, मान लो साइन एक्स बराबर कॉस वाई, इस टाइप से दिया है, तो याद रखना इन दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल क्या आना चाहिए, हमेशा 90 आना चाहिए। ये क्यों 90 आना चाहिए भाई, देखो क्योंकि क्या है, साइन एक्स है, क्या मैं इसको कॉस वाई को साइन ऑफ 90 माइनस वाई लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, कॉस को क्या मैं 90, कॉस वाई को क्या मैं 90 माइनस वाई लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ साइन है, क्या मैं इस दोनों को कंपेयर करूँ, तो वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 माइनस वाई, तो यहाँ से एक्स वाई को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो ये आपको याद होना चाहिए कि एक्स प्लस वाई क्या होगा,
अब एग्जाम में मत करने बैठ जाना यहाँ पे साइन को माइनस किया वो किया। अगर आपको कहीं साइन कॉस इस टाइप से दिख गया तो सीधे सीधे क्या लिख दोगे आप, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर, एक्स प्लस वाई बराबर 90। कभी भी इस टाइप से दिख गया, कभी आपको इस टाइप से दिख गया, मान लो tan x बराबर cot y, तो यहाँ पे भी क्या लिखोगे, x प्लस वाई बराबर 90। प्रूफ क्यों ये क्यों आएगा ये आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया, साइन कॉस में बता दिया, वैसे ही होगा ना। कॉट को क्या लिख सकते हैं, tan ऑफ 90 माइनस वाई, tan ऑफ 90 माइनस वाई कॉट वाई तो होता है, तो tan ऑफ 90 माइनस वाई को कॉट ऑफ वाई को मैंने क्या लिख दिया, tan ऑफ 90 माइनस वाई। अब देखो दोनों तरफ tan हो गया इक्वेशन में, दोनों तरफ कंपेयर करके क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 90 माइनस वाई होगी, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी। आया समझ में, आया समझ में ना। अब हो गया, अब आप इसका बताओ, कभी कोसेक कोसेक दिख रहा है और सेक दिख रहा है, तो इसमें भी क्या होगा, x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये दिखे तभी कर देना, ऐसे नहीं किसी में कुछ भी लगा दिया, साइन का सेक में घुसा दिया, वो सब मत करना, वो कैसे है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वो सब गलतियां बिल्कुल मत करिएगा कि साइन का कॉस में कुछ कुछ भी करके कर दिया है ना, वैसे मत करिएगा बिल्कुल भी। तो ये आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए, आपने लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी आप एक क्वेश्चन करो, चलो देखता हूँ कितना समझ में आया ये एंगल। साइन ऑफ 630 प्लस थीटा बताओ कैसे निकालेंगे आप, चलिए बताइए, मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ, देखता हूँ कौन निकाल पाता है, मैं देखता हूँ कौन निकाल पाएगा इसको। अरे शायद दो लोग ने आंसर दिया, बिल्कुल सही आंसर दिया है, ठीक है। बाकी लोग भी बताइए क्यों फंस रहे हैं आप लोग इसमें। गुड, वेरी गुड, ठीक है, सबका आंसर ऑलमोस्ट, 3 लोग ने आंसर दिया, तीनों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है यार, है ना, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया समझा आपने, इसका मतलब थोड़ा समझाने मेरा सफल हो गया। आज मतलब शायद आपको पहले से आता हो तो बात अलग है ना। तो चलिए देखिए क्यों हुआ, जो बाकी लोग नहीं कर पा रहे, देखिए क्या हो, क्यों 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 नहीं हो रहा है आप लोगों से। पूजा बिल्कुल सही आंसर है बेटा, सबके आंसर बिल्कुल सही आए हैं, वेरी गुड। देखिए सबसे पहले ये चीज जो इतने बड़े बड़े एंगल दिखते हैं ना, डरावने डरावने, उसको तो सबसे पहले हटा दो, है ना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 360 में ब्रेक करेंगे। तो कोई भी हम जानते हैं कोई भी एंगल बड़ा सा आपको दिख जाए तो इसको पहले 360 में ब्रेक करो। तो क्या मैं इसको 360 प्लस 270 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, यही चीज तो है, ठीक है। और मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बताया कि 360 डिग्री अगर कहीं पे भी दिख जाए आपको प्लस प्लस में, तो क्या होगा, ये इसका इफेक्ट नहीं होगा, मतलब इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, मतलब आप क्योंकि हम अपनी पोजीशन पे वापस आ गए, हम तो अपनी पोजीशन पे वापस आ गए ना, हम तो अपनी पोजीशन पे वापस आ गए क्योंकि प्लस में आ गया, 360 प्लस में आ गया ना, प्लस में, तो प्लस में तो क्या होगा, हम अपनी पोजीशन पे वापस आ गए, मतलब इसका मतलब क्या होगा, साइन ऑफ 270 प्लस थीटा ही मुझे निकालना है, क्योंकि 360 प्लस में अगर कर दूंगा तो मैं तो अपनी पोजीशन पे एक चक्कर और आगे बढ़ गया हूँ,
है ना, क्यों चक्कर आगे बढ़ाना, मुझे आंसर तो वही आएगा। एक चक्कर में अगर वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो तो आंसर तो वही आ जाएगा ना। तो हमको क्या निकालना है बेसिकली, अब निकालना है हमें टाइन साइन ऑफ 270 प्लस थीटा। वो तो आप देखो, आप निकालने में मास्टर हो। अब साइन आपको 270 दिख गया, मतलब साइन किसमें चेंज होगा, कॉस में। कॉस में चेंज होगा कि नहीं होगा, कॉस थीटा में। लेकिन साइन क्या होगा, साइन क्या होगा, नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, बिकॉज कौन से क्वाड्रेंट में आ गए हम, 270 प्लस थीटा, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया ना, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। तो इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या आ रहा है, माइनस कॉस थीटा। तो सबने आंसर बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल सही आंसर है सबका ऑलमोस्ट। तो चलिए, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, शायद तो क्वेश्चन नहीं आएंगे एग्जाम में, लेकिन इस पे बेस मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा कि आपको जब क्वेश्चन कोई आएगा तो इस टाइप से आपको लगाना पड़ेगा ना। चलिए, थीटा फाइंड करिए भाई। ये है, हमको फाइंड करना है tan ऑफ 3 थीटा। हमें ये दिया हुआ है गिवन, हमें ये दिया हुआ है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1। हमको निकालना है tan 3 थीटा। चलिए, वेरी गुड। सबका आंसर आ जाना चाहिए था। चलिए फटाफट करिए, बहुत इजी चीज है। अभी आप देखोगे तो बोलोगे अरे यार इतना इजी क्वेश्चन था। चलो जल्दी बताइए, ट्राई करिए। अभी तक आंसर क्यों नहीं आया, क्या हुआ इसमें, क्यों नहीं आंसर आ रहा। चलिए देखिए, देखिए इसमें से एकदम मायूस नहीं होना है। देखिए क्या दिया, tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, tan 2 थीटा, इसको tan 4 थीटा को उधर ले जाता हूँ, 1 अपॉन tan 4 थीटा। ठीक है, अब ये 1 अपॉन tan 4 थीटा क्या होता है, cot 4 थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। सब लोग अग्री करते हैं इस चीज से, अग्री करते हैं ना। 1 अपॉन tan क्या होता है, cot होता है ना। तो 1 अपॉन tan 4 थीटा क्या हो जाएगा, cot 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आंसर दिया आपने, बढ़िया। तो tan 2 थीटा बराबर cot 4 थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर tan x, सॉरी, मैंने अभी आपको बताया यार कि अगर कहीं पर tan x बराबर cot y कहीं पे दिया है, मतलब जो दोनों के एंगल होंगे वो क्या होंगे, अगर उसको ऐड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से 2 थीटा प्लस 4, अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ, एक एक तरफ tan एक तरफ cot है, तो दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो यहाँ से 6 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो 3 थीटा हमको निकालना है, 3 थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 डिग्री हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, हमें tan ऑफ 45 डिग्री निकालना है, क्योंकि 3 थीटा की वैल्यू हमने निकाल दी, कितनी निकाल दी, 45 डिग्री। तो tan ऑफ 45 डिग्री कितना होता है, आपको सबको पता है, tan 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। ओके, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन है ना, हम दिमाग चलाते हैं इधर उधर। चलिए, एक क्वेश्चन और करते हैं। साइन ऑफ 3 थीटा कोसेक ऑफ 180 माइनस थीटा बराबर 1 है। हमको निकालना है फाइंड फाइंड कॉस ऑफ 3 थीटा। चलिए बताइए, करके बताइए।
चलिए करिए फास्ट, एकदम जल्दी होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल एकदम विद इन सेकंड्स होना चाहिए क्वेश्चन। अभी तक आंसर नहीं आया, चलिए आंसर बताइए फटाफट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अभी आप देखोगे फिर से आपको लगेगा अरे यार। देखिए ये दिया है अपने को, अब ये बताइए साइन ऑफ 3 थीटा, इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक 120 माइनस थीटा। आपको ये चीजें याद नहीं है तो बताइए 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है, बताइए साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, तो क्या कोसेक थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा होगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, तो क्या कोसेक थीटा भी 1 अपॉन साइन थीटा होगा? तो ये 1 अपॉन कोसेक 120 माइनस थीटा, मतलब ये क्या है साइन ऑफ 120 माइनस थीटा, बिकॉज 1 अपॉन कोसेक थीटा क्या होता है साइन थीटा तो होता है भाई। तो ये क्या हो गया साइन 3 थीटा बराबर साइन ऑफ 120 माइनस थीटा। अब इसमें ऐसा नहीं, देखो यहाँ इसमें देखो, अब ये मैंने इसीलिए क्वेश्चन दिया था कि साइन और साइन है यहाँ पे, ऐसा नहीं कि इन दोनों को मिला के 90 जोड़ दिया। बहुत लोग बच्चे क्या करते हैं कि इसको अब देखो यहाँ पे दोनों में साइन है, तो उसको तो हम कंपेयर करेंगे ना सीधे, 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी 120 माइनस थीटा ही तो होगी, है ना। ऐसे नहीं कि इनको जोड़ के 90 बना दिया, तो गलत हो जाएगा उसमें आंसर, है ना। आपको ऑप्शन भी मिल जाएगा एग्जाम में, आप टिक करते हो आगे बढ़ जाओगे, बोलोगे मेरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो जल्दीबाजी में इतना भी मत कर देना कि जल्दीबाजी में सीधे इसको जोड़ के सीधे सीधे 90 मार दिया और कर दिया, वैसे मत करिएगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन करने के बाद इतनी आदत हो जाती है ना कि हम सीधे, हमको जो दिखने लग जाता है, क्या दिखने लग जाता है साइन एक्स बराबर कॉस वाई, और हम सीधे क्या लिख जाते हैं एक्स प्लस वाई बराबर 90, आंसर धनाधन आगे से निकालते आते हैं। वो गलती मत करिएगा। दोनों तरफ साइन है तो दोनों तरफ साइन है, तो 3 थीटा की वैल्यू क्या होगी 120 माइनस थीटा के बराबर होगी। यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 120, थीटा की वैल्यू कितनी होगी 30 डिग्री। 30 डिग्री होगी कि नहीं होगी 30 डिग्री। हमको निकालना क्या है कॉस ऑफ 3 थीटा, मतलब अब थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, मतलब हमें कॉस ऑफ 90 डिग्री निकालना है। कॉस 90 कितना होता है सबको पता है, टेबल्स में बताया गया है। कॉस 90 कितना होता है, कॉस 90 कितना होता है 0। ठीक है, ये समझ में आया अपने को, ये समझ में आ गया। चलिए गुड, सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल सी चीज है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूँ, ये तो आप सबसे, इस दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है, आप वो तुरंत बता दोगे। बुरा मत मानना कि इतना इजी क्वेश्चन कैसे दे सकता है कोई। इसका आंसर बताइए, अभी सब खटाक से एक मिनट में आंसर लिख देंगे। साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 69 डिग्री क्या होगा बताइए। गुड, चलिए एक ही आंसर आया इतनी जल्दी यार, बाकी के आंसर क्यों नहीं आ रहे इतनी जल्दी। आज की क्लास से लिंक है जो मैंने पढ़ाया आपको। चलिए गुड, वेरी गुड, 2 आंसर सही आ गए, बाकी के लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। यार आज की क्लास का है, देखो जहां पे भी आपको दिखने लग जा रहे हैं स्क्वायर, कभी भी आपको इस टाइप से दिखे यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर दिखे ना, हमेशा समझ लेना कि
स्क्वायर दिखेगा तो अपने आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी जो बताई थी मैंने स्टार्टिंग वाली क्लासेस में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इस टाइप से होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों तरफ साइन है तो मुझे मुझे तो ये पता लगाना पड़ेगा भाई कि दोनों तरफ साइन है तो कॉस भी कहीं ना कहीं आना पड़ेगा। अब आप एक चीज देखना कि इन दोनों का सम क्या है, देखो इसको इसको मिलाओ जोड़ोगे तो क्या बन रहा है, क्या 90 बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, तो क्या साइन स्क्वायर 21 डिग्री प्लस साइन ऑफ 90, 69 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 माइनस 21 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना। है ना, क्या साइन को मैं 90 माइनस 21 लिख सकता हूँ ना, साइन 69 डिग्री को यही तो आएगा, 90 माइनस 21 करेंगे 69 तो आएगा यार। ठीक है, अब बताओ साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ है, जो भी आंसर आएगा इसका स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर तो बाहर लगा हुआ है ना। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है, ये क्या हो जाएगा कॉस ऑफ 21 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और स्क्वायर भी हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर तो कहीं भागेगा नहीं इधर उधर, है ना। स्क्वायर तो बाहर में, स्क्वायर तो बाहर में, समझो ऐसे स्क्वायर बाहर में। ठीक है, स्क्वायर अंदर में नहीं है कि आपको दिख रहा होगा साइन के अंदर स्क्वायर है, अब कॉस के अंदर भी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, समझ सोचिए, साइन के बाहर है, समझो ये चीज अलग है। और स्क्वायर ये होता है पूरा होल होता है ना, पूरा कंप्लीट में स्क्वायर होता है। ठीक है, डिग्री पे स्क्वायर नहीं होता कि डिग्री को 21 इंटू 21 मार दिया, वैसे नहीं, डिग्री पे स्क्वायर नहीं होता, वो उसकी वैल्यू पे स्क्वायर होता है। ठीक है, तो साइन ऑफ 90 माइनस 21 क्या होगा, साइन ऑफ 90 माइनस 21 क्या होगा, cos 21 हो जाएगा, बिकॉज साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है, तो कहोगे क्या हो जाएगा साइन ऑफ, ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 21 डिग्री, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा। अब बताओ ये दोनों डिग्री सेम है ना, तो cos थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमेशा 1 होता है कि नहीं होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। समझ में आया, आ गया समझ में। इसको ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे 90 माइनस करके करके नहीं लिखना है, अपने को देखना है कि ये देखो ये 69 है, अब ये अगर मुझे कॉस में बदलना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना, 90 से माइनस कर दूंगा कॉस में बदल जाएगा, तो 90 में माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सीधे कॉस स्क्वायर 21 डिग्री हो जाएगा। अब ऐसे 90 माइनस माइनस करके नहीं लिखना है, क्योंकि साइन और कॉस का दोनों का जोड़ कितना होता है, एक्स प्लस वाई कितना होता है, मैंने बताया उसको अभी ऊपर रख के 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर साइन 69 डिग्री दिया मतलब कॉस कितना हो गया 21 डिग्री हो गया, है ना, क्योंकि साइन अगर 69 डिग्री दिया तो मतलब कॉस क्या हो गया 21 डिग्री हो गया ना। अभी दोनों का जो डिग्री का सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 90 आना चाहिए। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया। चलिए अभी आप देखना कितने कितने होशियार है, कितना एक क्वेश्चन एक देता हूँ आपको, कैसे कर पाएंगे देखता हूँ मैं, कौन करेगा इसको। और इस क्वेश्चन से आपके बहुत सारी चीजें क्लियर भी होंगी। चलो ये तो इजी एक, चलो दे देता हूँ आपको, साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर, अब इसका आंसर तुरंत 1 मिनट में मिलना चाहिए मुझे, प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। चलिए बताइए, ये अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, 2 लोग का आंसर आया केवल, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया रहेगा, देखता हूँ कौन कर पाता है उसको, ये तो इजी क्वेश्चन है बहुत, है ना। चलो बाकी के लोग, बाकी के लोग बाकी के लोग देखो यार, आप कभी भी इस टाइप से स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, मैंने आपको बोला ना जोड़े ढूंढा करो, साइन का कॉस से जोड़ा बनाना पड़ेगा, तो अपने को देखना पड़ेगा कौन कौन सा 90 डिग्री बन रहा है। तो एक तो देखो 10 और ये 80 दोनों 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अभी देखो साइन में साइन ऑफ 80 डिग्री है, तो क्या ये कॉस और 10 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि मैंने बोला ना दोनों को जोड़ को क्या होना चाहिए 90 होना चाहिए, तो एक अगर एक 80 है तो दूसरा क्या होगा 10 ही तो होगा, तो ये क्या हो जाएगा कॉस और 10 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो साइन ऑफ 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ 10 डिग्री क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया, इसको इसको देखेंगे तो यही 1 बनेगा। अब इसको इसको देखो यार एक बार,
अब इसको इसको देखो एक बार, इसको और इसको, ठीक है। तो ये साइन ऑफ 70 डिग्री है। 70 डिग्री मतलब क्या होता है, कॉस ऑफ 20 डिग्री होगा ना, कॉस ऑफ 20 डिग्री होगा ना, क्योंकि दोनों को सम मिला के क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो साइन अगर 70 डिग्री तो कॉस मतलब 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये भी कॉस स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर 20 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री कितना हो गया, 1। कोई भी डिग्री हो, थीटा कुछ भी हो, ऐसे होता है ना हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर थीटा कुछ भी हो, कुछ भी, कोई भी डिग्री फिग्री कुछ भी हो, ये हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर क्या आ गया इसका, 2। सबको समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है करते हैं, देखता हूँ कौन करता है इसको। और जल्दबाजी में आंसर मत देना, पहले बता रहा हूँ तो गलत हो जाएगा, इसको आता भी है। चलिए बताइए, करिए इसको, देखता हूँ कितना आता है आपको। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री से लेके साइन स्क्वायर 87 डिग्री प्लस 88 डिग्री प्लस साइन ऑफ 89 डिग्री। चलिए बताइए कौन कर पाएगा, देखता हूँ। जल्दबाजी में आंसर मत देना, बार बार बोल रहा हूँ, इसको आता भी है तो। थोड़ा दिमाग लगाइए इसको ना, कंसेप्ट बिल्कुल सेम है, जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वैसे ही होगा। अभी आप भी देखोगे तो आपको भी लगेगा यार वैसे ही होगा, ठीक है। गलत, मैं इसीलिए बोला जल्दीबाजी मत करिए बिल्कुल भी, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, आराम से देखिए, बिल्कुल आराम से। लास्ट में अपना 89 डिग्री है, 89 डिग्री, ठीक है। गुड, वेरी गुड इंद्रपाल, बिल्कुल सही आंसर है, गुड। बाकी के लोग बिल्कुल अच्छे से देखिए इसको, कुछ आपको दिखेगा, पैटर्न दिखेगा, पैटर्न। इन सब टाइप में ऐसा नहीं होता कि पैटर्न नहीं दिखे आपको, पूरा सबको बैठ कर सॉल्व करना है, ऐसा कुछ नहीं होता है ना। अब देखिए कैसे होगा। अब आपको ये तो दिख गया होगा कि स्क्वायर स्क्वायर टाइप आ रहा है, तो मुझे कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर बनाना पड़ेगा, बिकॉज साइन स्क्वायर आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर नहीं बनाऊंगा मेरी गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं, तो कैसे मैं कॉस स्क्वायर बनाऊंगा। तो ये इस टाइप से दिमाग लगाएगा। हाँ नीतू अभी बिल्कुल सही है, गुड। चलिए दो लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तो मैं बताता हूँ आगे आपको। सबसे पहले इन सब क्वेश्चन को, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए इस सब टाइप का, आप लोग, क्योंकि बहुत लोग ये सब क्वेश्चन गलत कर देते हैं, देख के छोड़ देते हैं, अरे यार ये बहुत गंदा क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन ना, कुछ लोग देख के गलत कर देते हैं ना। और जल्दबाजी में भी कुछ लोग गलत कर देते हैं, है ना। जिसको आता है वो भी गलत कर देगा कभी कभी, है ना, हो जाता है बस में, ऐसा कुछ नहीं, मैथ्स में तो होता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले इन सब क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कि अपने को दिया क्या है, अपने को दिया क्या है, साइन दिया है, तो अपने को कहीं ना कहीं कॉस और ये स्क्वायर दिया है, तो अपने को तो पता है भैया साइन स्क्वायर दिया है, साइन में दिया है, वो भी स्क्वायर दिया है, तो मतलब मुझे कहीं ना कहीं स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी तो मैं उसको आइडेंटिटी यूज करके करूंगा। नहीं तो मैं कैसे निकालूंगा इतने गंदे गंदे एंगल, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इसका आंसर थोड़ी ना पता है मुझे। मुझे तो केवल 4 एंगल का आंसर पता है, 0 डिग्री पता है मुझे, 30 डिग्री पता है, वो होता तो मैं कर देता, लेकिन मुझे बाकी एंगल तो पता नहीं है भाई, ठीक है। तो देखिए, आप ये देखिए, अच्छा सबसे पहले बताइए इसमें कैसे कैसे एंगल बढ़ रहे हैं।
1 से 2 बढ़ रहा है, 2 से 3 बढ़ रहा है, 3 से 4, इस टाइप से, क्योंकि मैंने बीच में डॉट 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 लगा दिए, थोड़ी ना मैं बैठ के मैं सारे 90 टोटल इसमें वो लिखूंगा। ठीक है, अब ये बताइए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स किसी ने एपी पढ़ा हो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे इसमें, इसमें तो एपी वाली बात कुछ है नहीं वैसे तो, इसमें कितनी है ये संख्या कितनी होंगी टोटल, आंसर क्या आएगा भूल जाइए, कितनी संख्या होंगी ये बताइए पहले आप लोग, उसके बाद ही तो, अगर आप यही नहीं पता अगर आ रहा है तो फिर उसमें आंसर ही भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक एक चीज 2-3 कंसेप्ट इसमें लगेंगे, तो अपने को वो सब चीजें पता होंगी तभी अपना होगा। 89 टर्म्स सबको समझ में आ रहे हैं, गुड, 89 टर्म्स होंगे ना, ठीक है, क्योंकि 1 से लेकर 89 तक तो गया है यार, कि कहां से कहां गया है, 1 से 89 गया तो 89 टर्म्स होंगे, और वैसे भी आप देख सकते हैं, और बीच में गैप कितना है, गैप तो 1 डिग्री का ही है ना, तो इसलिए 89 टर्म्स ही रह जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, देखिए एपी का फॉर्मूला एक होता है टी एन, nth टर्म क्या होता है, nth टर्म मतलब आखिरी का टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसे पढ़ा होगा सबने। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, 89 है कि नहीं है, 89 डिग्री था कि नहीं है, ये डिग्री ऐसे बढ़ रही है, 89 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो ये 89 लास्ट है, साइन वाइन भूल जाओ, कितने टर्म्स आ रहे हैं पहले वो निकालना सीख जाओ पहले, है ना। ये तो ठीक है, इसमें एक एक डिग्री का दिख रहा है, किसी किसी में थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, आप उसमें फंस जाएंगे, गलत कर देंगे, तो इसमें क्या हो जाएगा, और ए की वैल्यू, ए मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है, पहला टर्म कितना है, 1 है, प्लस n माइनस 1, हमको n निकालना है, n मतलब क्या होता है हमेशा एपी में नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स है उसको n बोलते हैं, तो n को तो छोड़ देंगे ऐसे ही, और d मतलब क्या होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, दूसरे टर्म से माइनस पहला टर्म कर दोगे तो क्या होगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा, तो 2 डिग्री माइनस 1 डिग्री करेंगे तो क्या बचेगा, 1 डिग्री तो बचेगा, है ना। तो यहाँ से आंसर क्या आ रहा है देखो, 89 माइनस 1 इंटू एन माइनस 1, तो यहाँ से भी हमारा क्या आ रहा है आंसर 89, तो एपी से भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स, ये तो दिख रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं बोल रहा कि आपने गलत कर दिया, बिल्कुल सही किया आपने कभी, लेकिन क्या होगा कि क्वेश्चंस कभी कभी गैप में आ जाएंगे, ऐसे 1 साइन ऑफ साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ऑफ 9 डिग्री टाइप से देगा, तो थोड़ा सा फंस सकते हैं, कभी कभी ये नंबर ऑफ टर्म्स में गलती हो जाएगी, तो गलती ना हो तो हमेशा ऐसे करके एक बार निकाल लिया करिए, ऐसे निकालेंगे कभी भी आपका नंबर ऑफ टर्म्स में गलती नहीं आएगी, मैं गारंटी देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत सारे टीचर ऐसा नहीं बोलते, वो कुछ कुछ ट्रिक व्रिक बता के करा देते हैं, लेकिन ऐसे मत करना, कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लो, बिल्कुल नंबर ऑफ टर्म्स बिल्कुल सही निकलने चाहिए, अगर वो गलत निकल गया तो आपको पूरा किया धरा पूरा पानी में मिल जाएगा। और दिक्कत वाली बात क्या होती है कि जो ऑप्शन होते हैं ना, वही सब गलती, 1-2 टर्म की गलती की वजह से ही आंसर निकाल देते हैं, एग्जामिनर क्या होता है आंसर उसके आसपास दे देता है, तो अपने क्या करते हैं, अपने बड़े खुश हो जाते हैं हमारा आंसर भी निकल गया, मैच भी कर गया, और खड़ा खड़ा हम लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि आंसर गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, 89 होगा, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने निकल गए, 89। अब बताओ 89 टर्म्स निकल गए, 89 टर्म्स निकल गए ना, 89। अब देखो एक चीज देखो आप, साइन स्क्वायर 1 डिग्री, इसको देखो एक बार, ये क्या साइन स्क्वायर 89 डिग्री को मैं क्या कॉस स्क्वायर 1 डिग्री लिख सकता हूँ, बिकॉज दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो मुझे इसका जोड़ीदार मिल गया, अब मुझे जोड़े ढूंढने का जोड़ीदार, क्योंकि साइन स्क्वायर 1 डिग्री तो मुझे कॉस स्क्वायर 1 डिग्री ढूंढना पड़ेगा भाई, तभी तो उसको 1 कर पाऊंगा, तो हमको ये दिख गया, हमको तो बल्ले बल्ले हो गए, हमको लास्ट में दिख गया ये साइन स्क्वायर 89 डिग्री तो भाई कॉस स्क्वायर 1 डिग्री होता है, तो इसका जोड़ा तो मुझे मिल गया, इसका जोड़ा का आंसर हमेशा 1 आएगा। अब हमें जोड़े ढूंढने हैं, अब साइन स्क्वायर 2 डिग्री का जोड़ा ढूंढना है, वो तो देखो 88 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर 88 डिग्री क्या होता है, कॉस स्क्वायर 2 डिग्री होता है, क्योंकि दोनों का सम साइन और इसका, अगर मुझे कॉस में कन्वर्ट करना है तो मैं 90 से माइनस करूंगा ना, तभी तो कॉस में कन्वर्ट होगा, साइन को मुझे कॉस में चेंज करना क्या होता है, 90 माइनस थीटा होता है ना, तो थीटा अगर 88 डिग्री तो 90 माइनस थीटा क्या होगा, 90 माइनस 88 मतलब कॉस स्क्वायर 2 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो मैं जोड़े ढूंढूंगा, जोड़े ठीक है, तो ऐसे मेरे जोड़े आ जाएंगे, साइन ऑफ 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री, ये भी 1 हो जाएगा, तो ऐसे करते करते जब मैं यहाँ पहुंचूंगा, अब यहाँ पे टर्म क्या आएगा, साइन स्क्वायर 44 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 44 डिग्री, तो ये भी 1 हो जाएगा, लेकिन एक बीच में टर्म आपका बच जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, ये बच जाएगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ पे 44 नंबर है, 89 टर्म्स है ना टोटल, 89 आपने खुद बोला 89 है, तो 44 के तो जोड़े बन गए मेरे, 44 के जोड़े मतलब 44 इस जगह पे, 44 इस जगह पे, तभी तो 88 होंगे, 88 हो जाएंगे, लेकिन एक टर्म तो बच गया ना बीच वाला, 45 का जोड़ा तो बना नहीं, क्योंकि 45 के जोड़े के लिए मुझे क्या चाहिए था, वहां पे मुझे साइन, मुझे आखिरी में भी कुछ चाहिए था, लेकिन ये तो खाली रह जाएंगे भाई साहब, ये तो अकेले अकेले रह जाएंगे, बाकी लोगों ने तो अपनी जोड़े बना लिए, साइंस स्क्वायर 1 डिग्री ने कॉस से जोड़ा बना लिया उधर, इधर इस तरफ से, तो 89 टर्म्स हो रहे हैं, 89, इसमें क्या होगा 44 ने जोड़े बना लिए, जोड़े मतलब क्या होता है, 2-2 टर्म होंगे, तो मतलब इस तरफ भी
44 होंगे और इस तरफ भी 44 होंगे, तो 44 प्लस 44 88, लेकिन टर्म कितने 89 है। मतलब ये हमको हमको पता लग गया कि कौन सा टर्म में जोड़ा नहीं बनाया अपना, कौन सा टर्म में जोड़ा नहीं बनाया, सबसे बीच वाले टर्म में जोड़ा नहीं बनाया ना। साइंस पर 45 डिग्री में जोड़ा नहीं बनाया, बाकी तो सबने अपना जोड़ा बना बना के 1 कर लिया अपने आप को। तो 44 तो अपना ऐसे आंसर हो जाएगा, क्योंकि साइंस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जोड़े बना के कितने 44 जोड़े बने अपने 44 जोड़े, तो उसका आंसर 44 हो जाएगा प्लस साइन ऑफ 45 डिग्री, साइन स्क्वायर ऑफ 45 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 44 प्लस साइन स्क्वायर 40 साइन ऑफ 45 डिग्री कितना कितना होता है 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर कर देंगे, बिकॉज स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो 44 प्लस 1/2, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 44.5। समझ में आया सबके? हाँ ना, समझ पाए हो क्या? समझ गए ना? समझ गए ना? हाँ ना बोलिए। सब लोग समझ गए तो हाँ ना बोलिए। चलो एक क्वेश्चन देता हूं आपको, आप लोग घर से करके लाना, ठीक है? 2 क्वेश्चन देता हूं, इनफैक्ट 2 क्वेश्चन घर से करके लाइएगा। तो 2-3 क्वेश्चन अपने फिर 1-2 क्वेश्चन और करके कल अपने पॉइंट ही स्टार्ट कर देंगे। पॉइंट डी में इतना ही था, थोड़े अच्छे क्वेश्चन मैं और करा दूंगा इस सीरीज वाले, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है? कभी कभी सीरीज वाले क्वेश्चन कुछ कुछ लोग को अनकंफर्टेबल हो जाता है, थोड़ा समझ में नहीं आता अच्छे से, बाकी लोग को आता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है? तो एक क्वेश्चन लिखिए, साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री, ऐसे कर करके कहां तक पहुंच गया, साइन स्क्वायर 85 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ठीक है? तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों क्वेश्चन होने चाहिए आप लोगों से, गलती मत करना। कॉस स्क्वायर 1 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 3 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री से लेके जाएगा कहाँ तक जा रहा है 87 डिग्री, कॉस स्क्वायर 87 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 89 डिग्री। ओके, तो ये अपने दोनों क्वेश्चन करिए आप लोग, ठीक है? सबने लिख लिया होगा?